जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो है बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। रीज़न यह है, समझिएगा कि मेरा तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिस वजह से आप लोगों का क्लास में नहीं ले पा रहा था। आज थोड़ी-सी ठीक हुई है। इस स्थिति में है कि मैं आप लोगों का क्लास ले सकूँ। इसी वजह से आप लोगों को क्लासेस नहीं मिल पा रही थी, बट अब जो है रेगुलर बेस पे आप लोगों को क्लास मिलेगी, निश्चिंत रहिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एकदम ठीक हो चुके हैं, तो इस स्थिति में है कि आप लोगों का क्लास ले सकूँ। ठीक है साथियों, आज हम लोगों की क्लास जो है सिंपल इंटरेस्ट की होने वाली है। सिंपल इंटरेस्ट में जो है बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट में एकदम हाई लेवल तक के प्रश्नों को करेंगे। बट आज की क्लास जो है साथियों, वो बहुत ही बेसिक होने वाली है। ऐसे समझिए ना कि जैसे आप कहेंगे ना कि एक जूनियर क्लास का जो बच्चा होता है, वो भी आज की क्लास को अगर ध्यान से पढ़े तो वो भी समझ जाएगा। मैं इस आधार से आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। ठीक है साथियों, तो देखिएगा, स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, बट एक मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करेंगे कि दोस्तों, मायूस मत होना, ज़िंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। ठीक है साथियों, तो हमें जो है एक अंदर से एक आग होनी चाहिए जो कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए मदद कर सके। ठीक है साथियों, तो समझिएगा कि हमारे अंदर वो जो है हौसला होना चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो चीज़ है तो स्वागत है आपका इस क्लास में। ठीक है साथियों, स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले समझिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग जो है बेसिकली क्या मेन चीज़ समझने वाले हैं। मेन चीज़ उसमें क्या है, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मूलधन क्या होता है, रेट क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है। बाकी चीज़ों जो है बस बहुत ही आसान है, नाम ही इसका सिंपल इंटरेस्ट है। हाँ, थोड़ी-सी बात कंपाउंड इंटरेस्ट में आएँगे तो वहाँ थोड़ी-सी चीज़ें अलग हो जाती है। बट अगर बात करें अभी की हम सिंपल इंटरेस्ट की, तो समझिएगा ये बहुत ही आसान है। कैसे? अब समझिएगा कि मूलधन क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं, छोटा-छोटा टर्म है उसको समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ आगे चल कर के ना मिल कर के एक बड़ा चीज़ बन जाता है। बट हमें अगर नीचे से हर चीज़ पता होगी तो हम लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है आगे की चीज़ों को करना। ठीक है साथियों, तो देखिए मूलधन क्या होता है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। समझिएगा कि क्या कहता है। मान लेते हैं दो दोस्त है। कौन कौन दोस्त है, तो समझिएगा, एक है राम और एक है श्याम। ठीक है, अब ये दोनों दोस्त है। अब भाई साहब, राम को क्या हो गया ना, राम को हो गया 2000 रुपये की ज़रूरत। कितने रुपए की ज़रूरत? 2000 रुपये की ज़रूरत। एकदम आराम से समझिएगा, 2000 रुपये की ज़रूरत। अब भाई साहब ये राम गया इसके पास, श्याम के पास, कहा देखो दोस्त, हमको जो है ना 2000 रुपये की ज़रूरत है, क्या तुम दे सकते हो? तो अब श्याम कहता है देखो भाई, दोस्ती एक अलग जगह होती है, बट मेरा काम है कि मैं लोगों को अगर पैसा देता हूँ तो मैं उससे उसके बदले में ब्याज भी लेता हूँ। अब भाई साहब हुआ क्या, ये कहा कि मैं तुम्हें 2000 रुपया तो दे दूंगा। ठीक है साथियों, 2000 रुपया दे देंगे, लेकिन तुम्हें 10% ब्याज देना पड़ेगा। कितना प्रतिशत? 10%। 10% वार्षिक ब्याज देना है। तो कहा कि एक बात बताओ, श्याम ने पूछा कि तुम कितने दिनों के लिए ये पैसा लोगे? कहा देख भाई, अभी मेरे पास पैसा तो नहीं होने वाला है, मैं तुम्हें ना 2 साल के बाद पैसा दूंगा। कितने साल के बाद? 2 साल के बाद। यहाँ से आपका समय भी निकल गया, 2 साल। ठीक है साथियों, चलिए, ये आपका रेट हो गया और ये आपका प्रिंसिपल हो गया, मतलब मूलधन हो गया। ठीक है, अब जब 2 साल हुआ तब ये जाता है फिर से राम किसके पास? श्याम के पास। देख भाई, तुम्हारा जो है मतलब 2 साल हो गया भाई साहब, मैं वो पैसा तुम्हें दे दूंगा। अब एक बात बताइए आप लोग, क्या ये 2000 ही रुपया श्याम को देगा? अगर 2000 रुपया श्याम पर देगा तो फिर काहे का इंटरेस्ट? तो वहाँ पर तो सिंपल इंटरेस्ट ही नहीं हुआ। नहीं, उसे एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा? जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा वही उसका हो गया ब्याज। ठीक है, तो बस यही चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो जितना पैसा लिया ना, जितना पैसा लिया
वो हो गया भैया मूलधन, क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब श्याम दिया था किस दर पे, तो दर 10% वार्षिक दर पे दिया था, और कितना दिन के लिया था, तो 2 साल के लिए लिया था। ठीक है साथियों, अब समझिएगा ये कितना, सिंपल इंटरेस्ट अगर आप निकालिएगा इसका, सिंपल इंटरेस्ट, तो आप कहिएगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे में 100। हालांकि हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, रेट इनटू टाइम वाला, बट ये अभी मैं कैसे समझा रहा हूँ आप लोगों को कि 2000 रुपया लिया ही। ठीक है सर, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, और दर है इसका 10%, बटे में 100, प्रतिशत का मतलब नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए इसको, 2 दूना 4, और कितना हो गया भैया, 400। कितना हो गया, 400। अब ये 400 रुपया जो आया ना, ये इसका इंटरेस्ट आया, क्या आया, इंटरेस्ट मतलब ब्याज आया। ये हो गया इसका साधारण ब्याज, इसको शॉर्ट में हम लिखें साधारण ब्याज। कितना हो गया, साधारण ब्याज हो गया इसका 400। अब भाई साहब जब ये गया ना पैसा देने के लिए उसको, तो ये 2000 रुपया इसको दे रहा है। श्याम ने कहा, बहुत ही होशियार बनते हो जी, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हें 10% इंटरेस्ट पे दिया, कितने दिनों के लिए, 2 साल के लिए, उस हिसाब से हमारा ब्याज होता है 400, तुम पैसा दोगे हमें कुल मिला करके 2000 अब प्लस में 400, कितना कितना, 2000 प्लस में 400, कुल मिला करके 2400। तो टोटल अमाउंट देना पड़ेगा राम को कितना, 2400, तभी जा करके जो है इसका इंटरेस्ट सहित हो गया। और एक बात समझिएगा, ये जो इंटरेस्ट सहित हुआ ना भैया, ये हो गया आपका मिश्र धन, इसी को आप कहेंगे मिश्र धन। आशा करते हैं चीज़ें समझ में इतनी आसानी से तो आ गई होगी। मेरा तो मतलब यही समझाना था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसमें भैया मूलधन क्या होता है, उसमें ब्याज क्या होता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग जो हैं जितना पैसा किसी से लेते हैं वो होता है उसका मूलधन। ठीक है, और उसके बदले में एक्स्ट्रा अमाउंट जो देते हैं वो होता है ब्याज। अब ब्याज और मूलधन को जब जोड़ देते हैं तो दोनों मिला करके हो गया मिश्र धन। ठीक है, टाइम और रेट तो पता ही है आप लोगों को, जितने दिन के लिए लेगा वो होगा उसका समय, और किस दर से लेगा वो उसका रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। वैसे बेसिक बेसिक बात है ये, तो इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। बस देखिएगा, बढ़ेंगे आज के सेशन में पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, पहला क्वेश्चन क्या है, ये यहाँ वही क्वेश्चन है कि मूलधन 2000, दर 10% और समय है 2 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज, जो कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने बताया आप लोगों को। आप लोग देखिए, देखिए अब जो है आप लोग ये कहेंगे कि क्या इस क्वेश्चन को हम, ये जो आप लगाए हैं मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, क्या इसी तरीका से बना सकते हैं, इसका और कोई तरीका नहीं होता है, होता है बिल्कुल आसान। समझिएगा कैसे, देखिए अगर आपको जो है ना, हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, ऐसा ही बराबर होता है रेट इनटू टाइम, क्या होता है, दर गुना में समय। ठीक है, दर गुना समय। अब आपको इस क्वेश्चन में रेट कितना प्रतिशत है, 10% है, समय कितना है आपको, 2 वर्ष है, तो कितना हो गया, 20% हो गया। तो भाई साहब इसका जो है आपको अगर पूछेगा कितना ब्याज देना है, तो ब्याज कितना है तो वो निकालना है। तो आपको देखिए 100% अमाउंट मान लीजिए कितना के बराबर है, 2000 के बराबर है। ठीक है, तो 20% कितना के बराबर हो जाएगा, 2000 बटे में 100 गुना में 20, जीरो से जीरो काट दीजिए, यहाँ से 400, कितना निकल गया, 400। तो ये हो गया इसका शॉर्ट तरीका। इस मेथड से भी आप बनाएंगे तो, हालांकि हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे, वो एक बेसिक मेथड था जो कि मुझे बताना था कि आखिर फॉर्मूला होता क्या है उसके हिसाब से, लेकिन इसी तरीका को हम लोग सारे क्वेश्चन में लगाएंगे। वो तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए वहाँ हाँ
जहाँ उसकी ज़रूरत होगी वहाँ पे उसको लगा लेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको अगर मिश्र धन पूछ देता कि मिश्र धन बताइए कितना है, तो सीधी सी बात है 100% तो इसका अमाउंट हो गया और प्लस में 20% आपको इंटरेस्ट हो गया, कुल मिला के 120% हो गया। तो 100% कितना के बराबर था? 2000 के बराबर था। तो 120 कितना के बराबर होगा? 2000 बटे में 100 गुना में 120, जीरो से जीरो काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से करिएगा 12 दूना 24 और एगो जीरो, ठीक, 2400 रुपया। देखिए ये इसका मिश्रधन निकल गया। तो टोटल अमाउंट अगर पूछता कि कितना देना पड़ेगा उसको, तो 2400। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? तो 400। ठीक है साथियों, समझिएगा थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम होगी, गला थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया नहीं हो पाया है, जिस वजह से आवाज़ में हो सकता है कुछ इशू हो, तो उसके लिए थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है साथियों। चलिए, तो आशा करते हैं ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है साथियों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, 7200 रुपया है, जो कि 9 महीना के लिए 50/3%। आपको अगर पूछे रेट कितना है, तो रेट तो आपको 50/3% दिया हुआ है, ठीक है साथियों। अब आपको टाइम कितना दिया है? 9 माह दिया है, 9 माह दिया है, ठीक है। और ये अगर मूलधन की बात करेंगे, मूलधन कितना है? तो मूलधन कितना है साथियों? 7200। कितना है? 7200 है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है और वो पूछ रहा है आपको बेसिक सी चीज़ की सिंपल इंटरेस्ट बताइए। ये टाइप 1 है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या चेंजेज क्या है, हल्का सा चेंज है कि भाई साहब यहाँ पे आपको ना क्या वर्ष में है, ये नहीं है, ये माह में दिया हुआ। अगर ये माह में दिया रहेगा तो हमें इसे वर्ष में बदलना पड़ेगा, और वर्ष में बदलना बहुत ही ईजी है। कैसे करेंगे? 9/12, कि 12 महीना होता है ना, 12 महीना मतलब 1 वर्ष। तो यहाँ पे 12 से भाग दे दीजिए, 3 तिया 9, 3 चौके 12, और ये अब क्या बन गया? वर्ष बन गया। आपको पूछा क्या है? एसआई पूछा है ना, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, एसआई कितना होगा? तो एसआई बराबर रेट इनटू टाइम, यही करेंगे। आप रेट को देखिए कितना है, तो 3/4 कितने दिनों के लिए है? सॉरी, 50/3, 50/3, ठीक है। और कितने दिनों के लिए? 3/4, ठीक है साथियों, ये हो गया। अब समझिएगा इसको, 3 से 3 आप ऐसे ही काट सकते हैं, प्रतिशत है तो प्रतिशत रहने दीजिए। यहाँ हो गया 50/4, और प्रतिशत हो गया, मतलब प्रतिशत मतलब क्या हो गया? 50/4, 1/100 का मतलब हो गया। अब 7200 गुना में 50/4 गुना में 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, और इसको आप काट दीजिए कितना बार में? 2 तिया 6, 2 छके 12, और यहाँ से सॉरी 4 से कट जाएगा, 4 का 4, 4 8 32, 8 चौके 72 होता है, और 18 पंचे 90 हो गया, और 900, 900 रुपये इसका क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। ऑप्शन देखिएगा, आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। बताइए को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ऐसे प्रश्नों में नहीं होनी चाहिए, ठीक है साथियों। चलिए, जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा आपको, इसमें बेसिक चीज़ वहाँ पे एग्जामिनर क्या कौन चीज़ में फंसाना चाहा आपको, कि आपको यहाँ महीना दे दिया है और आपको वो वर्ष में नहीं दिया है, आपको कन्वर्ट करना है किस चीज़ में? वर्ष में, और उसके बाद आपको बनाना है, ठीक है साथियों। चलिए, देखिए 3 नंबर प्रश्न जो है आपको क्या कह रहा है, वही ऐसा ही प्रश्न है, सिंपल सा ही है, बट समझिएगा यहाँ पे क्या कर दिया है कि वर्ष में और महीना में 2 चीज़ दिया हुआ है आपको। कुछ नहीं है इसमें, बस ऐसे ही बनाएंगे। आपको दिया है रेट, दिया है 4.5% ना, रेट आपको 4.5% हो गया। टाइम देखिएगा, तो टाइम आप देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइम दिया है 4 वर्ष 6 माह, 4 वर्ष और 6 माह। तो 6 माह जब दिया है तो भैया सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए कितना में? 6/12 कर लेते हैं इसको, 6 6, 6 दूना 12, ठीक है ना। तो अब इस क्या हो गया, 4/1/2, तो ये हो गया 9/2, और ये कौन सी बन गया? वर्ष बन गया। अब आपको कहा क्या रहा है कि ये पूछ रहा है कि इसका जो है आपको क्या कह रहा है, साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 2400 दिया हुआ है। कितना दिया है साथियों? 2400,
तो 2400 लिख दिए यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम, ठीक है। रेट देखिएगा तो रेट आपको दिया है 4.5% और टाइम जो है आपको दिया है कितना, 9/2, ठीक है। इसका दशमलव उड़ा के बट्टे में 10 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा 5×9 = 45, 5×10 कर देते हैं, यहाँ से हो गया 9×9 = 81/4 और ये प्रतिशत में, ठीक है। अमाउंट कितना है 2400 कर दीजिए, बहुत बहुत ही आसान है। प्रतिशत का मतलब आप लोग पहले जानते ही है, प्रतिशत में हम लोग पढ़े थे 100 होता है, नीचे में 0 से 0 को काट देंगे, 4 छाके 24 का कर दीजिए, चौका 100, 8 छाके 48, 486 रुपया इसका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया 486, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा ये मज़ेदार क्वेश्चन है, क्या है समझिएगा कि ये कहता है किसी निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात पूछा है। कुछ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट 1 मान लेते हैं और सिंपल इंटरेस्ट क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। रेट इनटू टाइम होता है भैया, और ये भी होता है रेट इनटू टाइम। अब यहाँ पे रेट तो बराबर कहता है क्योंकि समान दर पे कहता है, और तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे दोनों का अनुपात निकालने का, तो समय कितने कितने दिनों के लिए है, 4 वर्ष और 8 वर्ष के लिए है। तो यहाँ पे आप 4 रख दीजिए, यहाँ पे 8 रख दीजिए, ठीक है। रेट से तो रेट कटिए जाएगा, 4×4 4 2 8, 1:2, आंसर क्या हो जाएगा 1:2, एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए, तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो इसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, जो कॉमन टर्म है उसको काट देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले। देखिए 6 नंबर प्रश्न जो है बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, समझिएगा कि क्या कहता है। प्रश्न ये कहता है आपसे कि 5400 रुपया की राशि को 8% की दर पे, तो भाई साहब सबसे पहले आपको जो अमाउंट प्रिंसिपल है वो 5400 वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेट आपको दिया है 8% की दर पर, समय दिया आपको 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए क्या कर जाता है, लगाया जाता है साधारण ब्याज पे, और 5 साल के बाद वह राशि निकाल लेता है, मतलब टोटल का टोटल अमाउंट निकाल लिया, और उसमें से आधा जो राशि है उस आधा राशि को शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दिया, और उसके बाद कहता है आपको कि बची हुई राशि बताइए। तो बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, कैसे है समझिएगा कि यहाँ पे अगर आप कहिएगा कि इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो रेट इनटू टाइम कर लीजिए। रेट इनटू टाइम आपको रेट 8 और ये टाइम 5, 8 पंचे 40, 40%। अब अगर आप कहिएगा मिश्र धन इसका, तो मिश्र धन अगर हम बात करेंगे तो क्योंकि टोटल अमाउंट वो निकाल रहा है, तो निकाल रहा है तो मतलब मिश्र धन निकाल रहा है, मतलब मिश्र धन करने का मतलब हुआ ब्याज के सहित में अमाउंट को निकाल रहा है वो, तो 40 तो प्रतिशत तो ही हो गया, और वहाँ पे आपको 100% अमाउंट होता, वो है आपको क्या चीज़, मूलधन, तो कुल मिलाकर के 140%। अब भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, अमाउंट का आधा, उस अमाउंट का आधा, तो ये जो 140 निकला ना उसका आधा अमाउंट, मतलब कहने का 70%, ये 70% वो क्या कर रहा है, शेयर बाजार में लगा रहा है। तो समझिएगा यहाँ से अगर 100% की बात करेंगे तो 100% कितना के बराबर है, 5400 के बराबर है, ठीक है साथियों। तो 70% कितना के बराबर हो जाएगा, 5400 बटे में हो जाएगा आपको 100 गुना में हो गया 70। यहाँ से 0 से 0, 0 से 0 काट दीजिए, 700 के 28, 5 7 35, 36 37, और ये हो गया आपको 0, 3780 रुपया। कितना रुपया, 3780 रुपया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब समझिएगा कि वो क्या करेगा ना, कि एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर रहता तो नॉर्मल स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे बनाता समझते हैं, समझिएगा कैसे बनाता। वो क्या करता कि भैया वो जो है पहले एक बार क्या करता, पूरा का पूरा जो है अमाउंट निकालता, ठीक है। क्योंकि अगर वो ऐसा ही निकालता तो क्या करता, मूलधन गुना समय गुना दर 100, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ उसको आता, एक्स आता, उस एक्स को क्या करता वो 5400 में, 5400 में उस एक्स को जोड़ता, ठीक है। अब वो जो 5400 में एक्स को जोड़ता, 5400 प्लस एक्स, अब इसको क्या करता भैया, वो 5400 प्लस में जो एक्स आता उसको 2 से भाग देता, भाग देने के बाद जो अमाउंट बचता तब वो निकालता उसको। एक बात बताइए, तो ये इतना सारा प्रोसेस करता, तो यही होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक रैंकर स्टूडेंट की पहचान। आप चीज़ों को किस तरीक़ा से एग्ज़ाम में बनाते हैं वो डिपेंड करता है। हाँ, मानते हैं आपके पास नॉलेज बहुत है।
ये इस तरीका से भी आप बना सकते हैं, लेकिन हमें टाइम को भी तो वहाँ मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके मैथ के क्वेश्चन को जब आप हल करते हैं, तो वहाँ पे आपको यही तो ध्यान रखना है भैया, यही चीज़ ना ध्यान रखना है कि हमें कैसे इसको बनाना है। यहाँ अगर हम पूरा का पूरा इसका इंटरेस्ट निकालते, फिर जोड़ते, हम उसका मिश्रधन निकलता, फिर आधा करते, तब जा कर के बनाते, चीज़ें तो बनती, बट टाइम तो ज़्यादा लेता ना। तो इस चीज़ को आप लोग को एग्ज़ाम में खास करके ध्यान रखना, ठीक है साथियों? चलिए, बट मेरा स्टूडेंट जो है ऐसे तो कभी नहीं कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? चलिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि मूलधन निकालने का ये टाइप है, ठीक है? इसे समझिएगा। अब जो है आपको मूलधन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा कि कहता है गीतेश ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 5% दर पर कुछ ऋण लिया। कितने टाइम के लिए? तो रेट है आपको 5%। समय कितना है? समय दिया आपको 6 वर्ष के लिए, ठीक है? 6 ईयर्स के लिए ऋण लिया और अदा किया गया कुल ब्याज जो है 615 रुपया, और इसका एसआई दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ है? 615 रुपया। और तो उसने जो है कितना रुपया लिया था ब्याज, वो आपको पूछ रहा है। उस उसने जो है ब्याज के रूप में 615 रुपया दिया है उसको, मतलब वो मूलधन कितना लिया था जिसका उसने 615 रुपया ब्याज दिया है, ये है क्वेश्चन, समझिएगा। कि अगर हम इसको कहेंगे कि सर एसआई तो आप कैसे निकालते हैं? रेट इंटू टाइम से निकालते हैं, ठीक है? 615 आपको एसआई दिया हुआ है, रेट आपको दिया है 5, टाइम दिया है 6, 6 पंचे 30, मतलब भैया 30% कितना के बराबर में? 615। तो 100% अमाउंट होता है। 100% कितना के बराबर में? तो कहेंगे 100% जो होगा ना, 615 बटे में 30 गुना में 100। सबसे पहला काम 0 से 0 काट दो, ठीक है? 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 बचे 15, 205, 205 और ये कोई जीरो अलग से 20 50, 20 50 ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, और ये हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। बताइए, चीज़ें स्पष्ट है, ज़्यादा बड़ी बात इसमें नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, ठीक है साथियों? चलिए, देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 8 नंबर प्रश्न में आपको कह रहा है कि रेट दिया है 6%, सेम ऐसा ही प्रश्न है। रेट बराबर है 6% और टाइम बराबर है 10 माह। 10 माह कहने का मतलब हुआ 10 बटे में आप 12 कर दो, दो इसको काट दो, 2 पंचे 10, 2 छाके 12, 5 बटे में 6। 12 से क्यों भाग दिए? तो भैया वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग देते हैं, ठीक है? और आपको एसआई कितना दिया है? तो एसआई आपको दिया हुआ है उसने 400 रुपये। कितना रुपया? 400। हम जानते हैं रेट इंटू टाइम होता है। रेट आपको दिया हुआ है 6, टाइम दिया है 5 बटे में 6। 6 से 6 को काट दीजिए, कितना आया? 5%। हमारे हिसाब से 5% आया। 5% कितना के बराबर में? 400 रुपया उन्होंने अदा किया। आपको 100% मतलब मूलधन पूछ रहा है, तो 400 कर दीजिए, बटे में 5 करिए, गुना में कर दीजिए 100, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, 0, 8,000। 8,000 रुपये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर है। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? चलिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये जो टाइप है ना, ये टाइप आपको दिया गया है कि उसमें आपको दर पूछेगा और समय पूछेगा। जहाँ की ये देखिएगा, जैसा कि हम यहाँ लिखे हैं, फाइंड रेट एंड टाइम, मतलब इस टाइप का ये है कि ये जिसमें आपको दर पूछा जाएगा और समय पूछा जाएगा। प्रिंसिपल निकालना सीख गए, मिश्रधन निकालना ऑलरेडी सीख गए पहले टाइप में। सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीख गए हैं। दर निकालना और टाइम निकालना अब हम लोग सीखने वाले हैं। कैसे समझिएगा कि 3 साल के लिए आपको दिया है, समय दिया है आपको 3 वर्ष के लिए, और आपको प्रिंसिपल दिया है 15,000, और आपको जो है इंटरेस्ट कितना दिया है? तो सिंपल इंटरेस्ट है कितना? देखिए, देख के बताइए कितना है? तो आपको 3600 रुपया दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है रेट बताइए, क्या पूछ रहा है? रेट कितना होगा? कोई बात नहीं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी, बटे में होता है 100, ठीक है? चलिए, 3600 आपको सिंपल इंटरेस्ट है, तो 3600 लिख दीजिए। रेट आपको कितना है भैया? रेट आपको दिया है, उन्होंने प्रिंसिपल पहले लिख देते हैं 15,000। 15,000 कोई दिक्कत नहीं है, गुना में रेट देखिएगा तो रेट नहीं पता है, और आपको टाइम, टाइम उन्होंने दिया है कितना? तो टाइम दिया है आपको, देख लीजिए 3 साल, ठीक है? अब देखिएगा, और यहाँ पे अगर हम कहेंगे बटे में आप कर दीजिए 100, 0 से 0 को सबसे पहले काट दीजिए, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो काट दीजिए, ठीक है? और यहाँ से काटिए, इसको कितना बार में कटेगा?
12 या 36 और 120, ठीक है। और 15 से 15 8 है 120, 8 रेट बराबर कितना प्रतिशत, 8%। ये हो गया आपका एकदम आंसर। बताइए कोई दिक्कत है ऐसे प्रश्नों में? 8% आपका एकदम सही आंसर है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऐसे फॉर्मूला लगा के बना लेंगे, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, मतलब 10 नंबर क्वेश्चन अलग टाइप का है और अच्छा क्वेश्चन है। कैसे समझिएगा। कहता है 7% ब्याज की दर पर उधार ली गई राशि 2 वर्ष में लगने वाले साधारण ब्याज रुपया 1750 है। मतलब कहने का समझिएगा कि ये जो है आपको क्या कह रहा है कि 7% ब्याज की दर पर उधार ली जाती है कोई राशि, ठीक है। 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज जो है 1750 की राशि यहाँ होगा, राशि पर 5%। अच्छा, मतलब कहने का समझिएगा कोई अमाउंट है जिसको कि ये इन्होंने कितना पे लिया है, तो समझिएगा ये जो है ले रहा है आपको 7% की दर पर, कितने दिनों के लिए, 2 वर्षों के लिए। तो ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई अमाउंट पी है और वो ले रहा है 7% दर पर कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए बटे में 100। और दूसरा अमाउंट है कुछ जिसको कि आपको क्या कह रहा है 1700, दूसरा अमाउंट आपको लिया है 1750 की राशि 5% की दर पर 4 वर्षों के लिए। 1750 की राशि 5% दर पर 4 वर्षों के लिए लिया जाता है और दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज़ है, बराबर है। समझिएगा इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ये जो है कोई अमाउंट है जिसको 7% 2 वर्ष के लिए जितना ब्याज लगता है उतना ही ब्याज 1750 रुपया का 5% की दर पर 4 वर्षों के लिए लगता है। तो आपको बताना है वो अमाउंट क्या है। भैया सीधी सी बात है, कैलकुलेशन तो आता ही होगा। 100 से 100 नीचे में काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 बार में आसानी से कट गया। अब इसको 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14, 3 बचा, 7 बचा 35, जीरो। ठीक है, 25 दूना 50, कितना 50 और एगो जीरो, ठीक है। और एगो 5 भी तो भैया, 5 बचे 25 और 2500 कितना रुपया आपको पी बराबर निकल गया 2500। क्या देखिए ऑप्शन है एकदम सही, ऑप्शन बी नंबर इसका एकदम सही आंसर है। तो साथियों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रुकेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद।